फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अपन ने जो क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस है उसके न्यू सिलेबस के हिसाब से अपन ने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर स्टार्ट किया था। अपन ने ये पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब अपन क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या बताइए। सार्वत्रिक क्या होता है? सार्वत्रिक होता है कि पूरी दुनिया में लागू होने वाले नियम। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिन दो वस्तुओं के बीच ये बल लगता है, दो वस्तुएं ले लो m1 m2 और दूरी क्या हो गई r स्क्वायर। दूरी के वर्ग बोला ना तो r स्क्वायर। नीचे इधर दिया हुआ होगा इसका, तो ये देखो ये रहा। ये तो हो गया अपना सार्वत्रिक स्थिरांक g, ये वाला गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक स्थिरांक है g, और बल हो गया, ये हो गया द्रव्यमान m1 m2 दो वस्तुओं का द्रव्यमान है, और ये दूरी का स्क्वायर। इसे ही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। और ये अपने को पता है जी का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक नियम कहते हैं। पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। अब अपन ने अभी देखा था पृथ्वी है और उसकी सतह पर दो कुछ न कुछ वस्तुएं पड़ी हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? देखो, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है m1, वस्तु का क्या है m2, बीच की दूरी क्या है r, तो लगने वाला बल क्या होगा f बराबर जो भी ये अपन ने ये वाला करा था f द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के स्क्वायर होता था। जो भी ये समानुपाती का स्थिरांक घटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो जी कांस्टेंट लेते हैं। ये सार्वत्रिक नियतांक होता है और इसका मान हमेशा फिक्स रहता है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मुक्त पतन क्या होता है? अब देखो, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है एक आकर्षण बल होता है। अब पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है, प्रतिकर्षण है, आकर्षण है या फिर घर्षण है, क्या है? तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा आकर्षण बल का कार्य करता है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा बड़े वस्तुओं पर ही कार्य करता है। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी गुरुत्वीय बल के कारण ही गिरती है। अब अपने को पता है सेब नीचे गिरना, कोई वस्तु अपन ने सेका ऊपर फेंका फटाफट नीचे आ जाएगा, जूता फेंका वापस नीचे आ जाएगा, तो ये गुरुत्वीय बल के कारण ही नीचे गिरती है। हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है, अपने आप नीचे आ जाती। मुक्त अपन ने तो खींची भी नहीं उसको नीचे की ओर, बट गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से वो मुक्त पतन में कहलाती है। अगर अपन जोर से फेंके ऊपर से नीचे तब तो वो मुक्त पतन में नहीं होगी, बट ऊपर से नीचे अपना वो आती है अगर वस्तु, तो अपन उसको बोलते हैं कि ये वस्तु मुक्त पतन में है। और क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा लगाया जा रहा है अपनी ओर खींचने के लिए उसको। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और त्वरण अपन को पता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब कोई वस्तु पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। इस वेग में परिवर्तन के द्वारा त्वरण उत्पन्न होता है। अब देखो वेग में परिवर्तन कैसे होगा? कोई वस्तु भारी होता है, कोई वस्तु हल्की होती है, तो उनके दोनों के वेग में परिवर्तन होगा। जो भारी होगी वो जल्दी आएगी, जो हल्की होगी वो धीरे आएगी, तो वेग में परिवर्तन से उनमें त्वरण उत्पन्न होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान अपने को पता ही है, जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण को जी से डिनोट ये करते हैं और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? द्रव्यमान क्या होता है? देखो, वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा। जैसे कि कोई वस्तु है, वो उस वस्तु में कितना पदार्थ प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं अपन द्रव्यमान। जैसे कि 5 किलो 10 किलो ये द्रव्यमान है। जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक भी किलोग्राम ही होता है। ये वस्तु के जड़त्व की माप होती है। अब अपने को बोलेगी कि जड़त्व की माप है क्या है? भार है जड़त्व की माप या फिर द्रव्यमान है क्या है? तो अपन बोलेगी जड़त्व का माप द्रव्यमान होता है। ये प्रत्येक स्थान पर अचर होता है, अर्थात ये हमेशा द्रव्यमान हमेशा चर नहीं, अर्थात बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। अगर कोई वस्तु है, जैसे अपना द्रव्यमान इधर 40 किलो है, तो अपन पृथ्वी पर जाएंगे तो भी 40 किलो ही रहेगा। अपन चंद्रमा पे जाएंगे तो भी 40 किलो ही रहेगा। कोई अलग अपन स्पेसशिप से कहीं और अदर इस पे
ग्रह पे चले गए तो भी अपना जो द्रव्यमान है वो 40 kg ही रहेगा, बट जो भार है वो बदलता रहता है। क्योंकि भार बार कब काउंट होता है, जब 9.8 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं 40 को, तब वो भार में परिवर्तन होता है, परिवर्तित हो जाता है, उसको अपन भार कहते हैं। ये भौतिक तुला से मापा जाता है। यह एक अदिश राशि होती है, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती। अब भार, वह वस्तु बल है। भार जो होता है वो एक बल होता है जिससे जो, और देखो जड़त्व की माप क्या बताया था, द्रव्यमान, और बल क्या होता है, एक भार होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। खींचना, जो खिंचाव होता है वो एक आकर्षण बल होता है, और आकर्षण बल को ही भार कहते हैं। वस्तु का भार स्थान स्थान पर बदलता रहता है, अर्थात चर होता है। चर राशि क्या होती है, जो कांस्टेंट नहीं रहती है, बदलती रहती है। और अचर क्या होती है, जो कांस्टेंट होती है, कभी भी नहीं बदलती। इसका मात्रक न्यूटन होता है। क्यों? क्योंकि बल एक भार एक बल है, और बल का न्यूटन क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। जो प्रणोद है वो भी एक बल है, और प्रणोद का मात्रक भी न्यूटन होता है। ये कमानी